हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे सिंपल सेंटेंस बनाने के नेक्स्ट नियम यानी कि सातवां नियम, जिसको हम कहेंगे यूज ऑफ एडवर्ब आर एडवर्बियल फ्रेज, उसके बारे में। तो आइए देखते हैं कि ये नियम क्या है। देखिए, जैसा कि सिंपल सेंटेंस बनाना यह मूल चैप्टर है, चल रहा है, और इस चैप्टर में जो आपका रूल्स है, सातवां नियम है यूज ऑफ एडवर्ब आर एडवर्बियल फ्रेज। तो ये जो है सातवां पॉइंट है। इसमें कंडीशन क्या है ये समझ लीजिए। जैसे दिए गए विभिन्न वाक्यों में से कोई एक वाक्य दूसरे वाक्य में आई हुई क्रिया की विशेषता प्रकट करता है। कहने का मतलब यह है कि जैसे दो वाक्य दिए गए हैं, तो उसमें से कोई एक वाक्य किसी दूसरे वाक्य में आई हुई जो वर्ब है, क्रिया है, उसकी विशेषता प्रकट करता है। अब आगे कहा जा रहा, तो उस वाक्य को एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज में बदल कर वाक्य का सिंथेसिस कर देते हैं। अब यहाँ पर एक पॉइंट आपका नोट है। जैसे नोट में लिखा गया है कि जैसे एडवर्ब का निर्माण सामान्यतः किसी एडजेक्टिव में यल वाई लगाने से होता है, जबकि दो या दो से अधिक शब्दों का समूह एडवर्बियल फ्रेज कहलाता है। कहने का मतलब यह है कि जब हम एडवर्ब बनाते हैं तो किसी ना किसी एडजेक्टिव में सामान्यतः यल वाई या डबल एल कभी कभी दिखने को मिलता है, डबल एल वाई जोड़ करके एडवर्ब बन जाता है। तो डबल एल वाई वास्तव में जुड़ता नहीं, जुड़ता केवल यल वाई है। अब जैसे मान लीजिए केयरफुल एक एडजेक्टिव है, अगर इसमें हम केयरफुल में एल वाई जोड़ेंगे तो यह स्वतः ही डबल एल वाई हो जाएगा। तो डबल एल वाई नहीं जुड़ता है केवल सिंगल रूप से एल वाई लगाने से होता है। किसी भी एडजेक्टिव में एडवर्ब का निर्माण सामान्यतः किसी एडजेक्टिव में एल वाई लगाने से होता है, और जबकि दो या दो से अधिक शब्दों का समूह जब कभी आ जाता है और वह भी एक एडवर्ब का काम करने लगता है, तो जब हम इसका सिंथेसिस करते हैं तो हम वह वाक्य जो पहले वाक्य की विशेषता बतला रहा है उसमें आई हुई क्रिया को या उसकी जो एडजेक्टिव है, उस वाक्य में जो एडजेक्टिव आए रहते हैं, उस एडजेक्टिव को लेकर के हम उसे एडवर्ब में चेंज कर देते हैं, और एडवर्ब में चेंज करने के बाद पहले वाक्य की आई हुई क्रिया के पश्चात लिख देंगे। दूसरी बात यह है, कभी कभी कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो दो या दो से अधिक शब्द आए रहते हैं और वह भी एडवर्ब का काम करते हैं, तो उन शब्द समूहों को भी हम उस पहले वाक्य में आई हुई क्रिया के पश्चात रख देते हैं, क्योंकि वह भी एडवर्ब का ही काम करते हैं। तो आइए देखते हैं उदाहरणों से ये बात आपको और समझ में आएगा। अब जैसे एग्जाम्पल्स में पहला उदाहरण है, लिखा द रिवर वाज फ्लोइंग, नदी बह रही थी, इट्स फ्लो वाज स्लो, और इसका जो फ्लो था यानी इसका जो बहाव था वह बहुत ही धीमा था। तो कहने का मतलब जो यहाँ स्लो आ रहा है, यह स्लो किसको क्वालिफाई कर रहा है? फ्लो माने बाढ़ को यानी बहाव को। तो ये जो आपका नाउन है, नाउन को जो शब्द नाउन के बारे में विशेषता बतलाता हुआ एडजेक्टिव होता है। तो इसमें आया हुआ जो एडजेक्टिव है, पूरा वाक्य मिला दिया जाए, इट्स फ्लो वाज स्लो, इसका बहाव धीमा था। तो इसमें इसका बहाव धीमा था, किसका बहाव धीमा था? नदी का। तो इसमें पहले आए हुए वाक्य का जो पहला वाक्य है, द रिवर वाज फ्लोइंग, नदी बह रही थी, तो उसका जो मतलब बहाव है, वह बहाव कैसा था? धीमा था। तो इसमें आया हुआ जो एडजेक्टिव है, यानी पूरा पूरा एक तरह से देखा जाए, ये जो वाक्य है ना, यह वाक्य जो है इस वाक्य की विशेषता बतला रहा। तो ऐसे में इसमें आए हुए एडजेक्टिव को हम स्लो को लेंगे और इसमें एलवाई जोड़ करके द रिवर वाज फ्लोइंग, ये पहली लाइन ऐसे उतार देंगे, और फ्लोइंग माने बहना, ये जो है क्रिया यानी वर्ब है। यहाँ देखिए आपका वर्ब है, और वर्ब आने के तुरंत बाद ये स्लोली जो आया ये आपका एडवर्ब होगा। बात क्या है, एक एडवर्ब क्या करता है? सामान्यतः किसी न किसी वर्ब के बारे में क्वालिफाई करता है। एडवर्ब का मतलब होता है क्रिया विशेषण, जो क्रियाओं के बारे में, जैसे फ्लोइंग ये वर्ब है, क्रिया की विशेषता बतला रहा हो, तो फ्लोइंग कैसा है? स्लोली यानी धीरे धीरे। तो पहले का अर्थ दे रहा है द रिवर वाज फ्लोइंग, नदी बह रही थी, और इसका जो बहाव था स्लो था, धीमा था, यानी द रिवर वाज फ्लोइंग स्लोली, नदी धीमे धीमे बह रही थी। तो ये हो गया आपका एडवर्ब के द्वारा। अब देखिए, तो उस वाक्य को एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज में बदल करके हम करते हैं।
तो पहले वाक्य में आपने देखा ये एडवर्ब के द्वारा इसे जोड़ा गया। ये हो गया आपका एडवर्ब के द्वारा। अब आइए उदाहरण नंबर 2 देखते हैं। ही स्पेंट ऑल हिज मनी, उसने अपने सारे धन को खर्च कर दिया। दिस वाज फुलिश, यह जो है मूर्खता था। तो ऐसे में आप देख रहे हैं यहाँ जो फुलिश आ रहा है, इसी फुलिश में एल वाई आपको जोड़ देना है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है एडजेक्टिव एल वाई जोड़ करके इसके साथ जोड़ देना है। तो ये हो जाएगा ही स्पेंट ऑल हिज मनी फुलिशली। अब अर्थ देगा उसने अपने सारे संपत्ति को, धन को मूर्खता पूर्वक खर्च कर दिया। तो ये आपका जो फुलिशली भी एडवर्ब का काम किया। यह जो है पुलिस में एल वाई जोड़ करके यह भी एडवर्ब का काम कर रहा है, यानी कि इसको भी हम एडवर्ब के द्वारा जोड़ रहे हैं। अब आइए उदाहरण नंबर 3 देखिए। इसमें लिखा हुआ है द लीडर स्पोक, नेताजी ने बोला। और ही स्पोक फॉर अ फ्यू मिनट्स, उन्होंने कुछ देर तक बोला। तो अब यहाँ हम देख रहे हैं कि फॉर अ फ्यू मिनट्स जो है ये कई शब्दों का समूह है और यह भी एक एडवर्ब जैसा काम कर रहा है। इसीलिए हम इसमें आई हुई जो वर्ब है स्पोक है, जैसा कि आप जानते हैं कि स्पोक वर्ब हुआ, क्रिया हुआ। तो इस वर्ब के बाद फॉर अ फ्यू मिनट्स, यानी कि देखिए द लीडर स्पोक फॉर अ फ्यू मिनट्स माने नेताजी ने कुछ देर तक बोला। तो कुछ देर तक जो आया ये कई शब्दों का समूह है, इसलिए इसको हम कहेंगे एडवर्बियल फ्रेज, इसका नाम हो जाएगा। एडवर्बियल फ्रेज कहने का मतलब यह है कि यह भी एडवर्ब का ही काम कर रहा है, लेकिन 2 से अधिक शब्दों का समूह हो जाने के नाते ये फ्रेज हो जाता है। तो अब ये हो जाएगा द लीडर स्पोक फॉर अ फ्यू मिनट्स, नेताजी ने कुछ देर तक बोला। तो इस तरीके से या तो यह किसी न किसी एडवर्ब के द्वारा जुड़ता है और या तो यह एडवर्बियल फ्रेज, जैसे कभी कभी वाक्य में एडवर्बियल फ्रेज दिया ही होता है तो वही काट करके आपको बना देना है। और यदि एडवर्बियल फ्रेज ना दिया हो तो उसके एडजेक्टिव में एल वाई सामान्यतः जोड़ करके और हम एडवर्ब में चेंज कर देते हैं। तो ये नियम था आपका यूज ऑफ एडवर्ब आर एडवर्बियल फ्रेज, यानी कि सिंपल सेंटेंस बनाने में ये 7वां नियम था, जिस तरीके से ये सिंपल सेंटेंस बनाया गया। तो इस प्रकार मुझे आशा है कि आपको ये नियम जरूर समझ में आया होगा। अब इसके साथ ही साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है और अंत में मैं आपसे यही कहूँगा कि यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे कि जो भी नए नए वीडियोज मैं बना रहा हूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँच सके और आप उसका समुचित लाभ भी उठा सकें। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।